आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खास कंट्री के बारे में बताने वाले हैं, जिसे दुनिया के सबसे शांति प्रिय देशों में गिना जाता है और इस देश का नाम है ओमान। दोस्तों, ओमान का ऑफिशियली नेम सल्तनत ऑफ ओमान है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है मस्कट। ओमान का बॉर्डर सऊदी अरबिया, यमन और यूनाइटेड अरब अमीरात से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस सुंदर से देश के एरिया की बात करें तो इसका टोटल एरिया 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ओमान ने विकास के मामले में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज को पीछे छोड़ रखा है। इस देश का पैसा दुनिया के सबसे मजबूत करेंसीज में गिना जाता है और यहाँ पैसे के रूप में ओमानी रियाल चलता है, जो एक ओमानी रियाल भारत के लगभग 206 रुपए के बराबर है। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ये वैल्यू कितनी ज्यादा बैठती है। अगर किसी भारतीय की ओमान में जॉब लग जाए और वह केवल 3,000 रियाल ही हर महीने कमाए तो भी उसकी सैलरी भारत में लगभग 6 लाख से भी ऊपर बैठेगी। दोस्तों, ओमान पर 50 सालों तक कबूस बिन सैद ने सुल्तान बनकर राज किया और ओमान को एक नई दिशा की ओर ले गए। लेकिन जब इनका निधन 10 जनवरी साल 2020 को हुआ तो उसके बाद यहाँ के सुल्तान की गद्दी हैतम बिन तारिक ने संभाल रखी है। ओमान दुनिया का 25वां और अरब का 5वां सबसे अमीर देश है। इसकी अमीरी का मुख्य कारण सिर्फ तेल के कुएं नहीं हैं, मछली से लेकर खजूर और एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट ओमान हर साल अपने पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ओमान की टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ की इनकम का एक बड़ा स्रोत है। ज्यादातर मुस्लिम देशों की तरह ओमान में भी फ्राइडे और सैटरडे की साप्ताहिक छुट्टी रहती है, जबकि बाकी के 5 दिनों में रोजाना केवल 6 घंटे ही काम करना होता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर किसी काम की शुरुआत फ्राइडे को करी जाएगी तो उसमें सफलता मिलेगी और यहाँ के लोग फ्राइडे को ऊपर वाले की भक्ति के दिन के रूप में देखते हैं। दोस्तों, ओमान के नागरिकों को शराब पीने के लिए अलग से लाइसेंस लेना होता है। टूरिस्ट और विजिटर होटल और रेस्टोरेंट, क्लब जैसी जगहों पर शराब खरीद कर पी सकते हैं। वैसे यहाँ शराब पीने की उम्र 22 साल की रखी गई है। ओमान में लगभग हर नागरिक के पास खुद का घर और गाड़ी होती ही है। अगर ओमान में किसी को अपने घर में सफेद के अलावा दूसरा कोई रंग करवाना होता है तो इसके लिए उसे अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। भारत को ओमान का काफी अच्छा दोस्त भी माना जाता है। इस चीज का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हर साल भारतीय नेवी ओमान की नेवी को ट्रेनिंग देने ओमान के लिए निकलती है और साल 2013 में इंडियन नेवी के बहुत सारे ऑफिसर्स ओमान में 6 महीने तक रुके थे। इसके अलावा ओमान के बहुत से नागरिक अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने भारत को ही चुनते हैं। ओमान को दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांति प्रिय देशों में माना जाता है और यहाँ पर क्राइम रेट ना के बराबर रहती है। दोस्तों, ओमान में बेरोजगार लोगों को भी बहुत फायदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बेरोजगारी से कैसा फायदा, तो यहाँ हम आपको बता दें कि ओमान की सरकार बेरोजगारों को 220 रियाल सरकारी भत्ते के रूप में देती है, जो भारत के लगभग 44,000 रुपए के बराबर बैठते हैं। इसके अलावा यहाँ की सरकार बेरोजगारों को खुद 3 नौकरियाँ भी ढूंढ कर देती हैं, जिनमें से कोई एक नौकरी वह 6 महीने के अंदर चुनकर कर सकता है। ओमान घूमने के लिहाज से भी काफी सुंदर है। यहाँ पर 500 से भी ज्यादा पुराने किले मौजूद हैं। दोस्तों, ओमान में एक गांव है शास अल हद, जिसमें एक जगह है रास अल जिंज। यहाँ पर आपको सैकड़ों की संख्या में कछुए देखने को मिलेंगे। ये कछुए बीच के किनारे आकर धूप सेकते रहते हैं, जिन्हें स्थानीय नागरिकों से लेकर टूरिस्ट यहाँ दूर दूर से इन्हें देखने आते हैं। इस जगह को टर्टल रिजर्व भी कहा जाता है। इसके अलावा वाहिवा सैंड या फिर शर्किया सैंड भी देखने योग्य यहाँ पर जगह है। और अगर आपको प्राचीन किले देखना पसंद है तो ओमान का निज़वा शहर आपके दिमाग में घर कर लेगा। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध किला 2 बड़े सिलेंडर टावर के साथ 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसका नाम है निज़वा फोर्ट और इसके नाम पर निज़वा शहर का नाम पड़ा है। वैसे तो पूरा ओमान ही बहुत सुंदर है, लेकिन राजधानी मस्कट के अलावा सलाला शहर, निज़वा शहर, सिटी सोहर, शहर बरका, सिटी सीब, शहर खासब, शहर सुर और शहर बहला देखने योग्य शहर हैं। ओमान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 52 लाख के आसपास है और यहाँ का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें।